हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 हीट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितना ठंडा है ये बताता है टेम्परेचर। फिर इसको नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद थर्मोमीटर के टाइप्स पढ़े थे, क्लिनिकल थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि डिजिटल थर्मामीटर भी नया आ गया जिसका अब इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कैसे ट्रांसफ़र करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. आपने देखा होगा, आपके घर में कुकिंग होती है, मम्मी खाना बनाती हैं, तो क्या होता है जब हम ठंडे फ्राइंग पैन को फ्लेम पर रखते हैं तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है, फिर उसमें कुकिंग का काम होता है, और फिर जब खाना बन जाता है, जब हम उतारते हैं तो वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इसमें यह है कि वो बर्तन ठंडा कैसे होता है, उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाता है। तो इसका उत्तर है द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट है वो पैन से सराउंडिंग में, चारों तरफ के वातावरण में चला गया। देखिए, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो कैसे चला गया, क्या मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, कैसे वो बर्तन से सराउंडिंग में चला गया, इसको समझेंगे। इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा गर्मी जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरह हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी हमने देखा है कि एक रॉड लिया, रॉड पर थोड़ी थोड़ी दूर में वैक्स को चिपका लिया, और उसके बाद उसको किसी स्टैंड के थ्रू या फिर ईंट के थ्रू उसको वर्टिकली उसको लगा दिया, और उसके बाद एक मोमबत्ती से उसके सिरे को, जो उसका फ्री एंड है, उसको मोमबत्ती से हीट किया। तो थोड़ी देर में हमने देखा कि सबसे पहले सबसे नियरेस्ट जो वैक्स का टुकड़ा लगा हुआ है वो गिर गया। अब देखिए, ये वैक्स का टुकड़ा सबसे पहले ये गिरा, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, और फिर लास्ट तक। तो इसका क्या मतलब है कि ये रॉड जो है सबसे पहले सबसे किनारे वाले भाग पर गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे करके हीट ट्रेवल करता हुआ आगे को चला गया, और फिर वो वैक्स गिरते चले गए। इसका मतलब ये है कि the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो इसको कंडक्शन कहते हैं, जिसमें हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, और ये सॉलिड में होता है। ये याद रखिएगा, सॉलिड में ये होता है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में ज़्यादातर कंडक्शन के माध्यम से ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें है डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली। क्या सारे सब्सटेंस जो हैं वो कंडक्शन का काम करते हैं? इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि आप वाटर को एक पैन में हीट कर लीजिए, किसी भी पैन में या बीकर में, और उसमें गर्म पानी में आप स्टील का चम्मच है, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, सारा कुछ रख दीजिए। तो उसके बाद आपको देखना है कि थोड़ी देर के बाद उसके चित्र में देखिए, जैसे ये चित्र में बना हुआ है कि पानी के अंदर जो ये है सारा कुछ पानी के अंदर रखा हुआ है। पेंसिल भी है, और स्केल भी है, चम्मच भी है ना। तो अब हमें देखना ये है कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसे हैं जिसका जो लास्ट का एंड है वो गर्म हुआ। तो आप क्या देखेंगे कि जो चम्मच है उसका लास्ट का जो पोर्शन है वो गर्म हो गया, पेंसिल का नहीं गर्म हुआ, स्केल का गर्म नहीं हुआ, लेकिन डिवाइडर का
स्टील का है इसलिए वो भी गर्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गर्मी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, कुछ चीज़ें गर्मी को ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं। तो इससे ये बात निकल के आई कि कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो आखिर उनको क्या कहा जाता है? इनके लिए लिखा हुआ द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो कुछ चीज़ें जो हीट को अपने से गुजरने देती है या पास होने देती है उसको कंडक्टर बोलते हैं। याद रखिए कंडक्टर, इसका एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद टिन हो गया। जितने भी मेटल हैं वो सारे इसको पास होने देते हैं, हीट को पास होने देते हैं और सारे कंडक्टर हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, देखिए यहाँ, द मटेरियल विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ये सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया कि अपने थ्रू ये हीट को पास होने नहीं देते हैं। तो साइंटिफिक भाषा में, साइंस की भाषा में उसको कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं उनको? इंसुलेटर। तो दो डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई आपको कि व्हाट इज़ कंडक्टर ऑफ हीट और व्हाट इज़ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर किसको कहते हैं, कंडक्टर किसको कहते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब आगे है द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब ये है कि सॉलिड में तो हमने देख लिया कि भाई कंडक्शन का काम होता है और हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पास हो जाती है। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में किताबें बंटनी हैं और टीचर को किताब देनी है, तो वो क्या करेगा कि सबसे अगला बच्चा, उसने लाइन में सबको खड़ा कर दिया और सबसे पहले बच्चे को उसने किताब दी, पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इसी तरह से ये क्रम चलता रहा और लास्ट के बच्चे को तक किताब ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से ये बस कंडक्शन का जो काम है बस इसी तरह का है। पार्टिकल्स जो है उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, बस वो हीट अगले पार्टिकल को वो हीट दे देते हैं, वो फिर अगले को, इस तरह से क्रम चलता है। तो आपको कंडक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यह है सॉलिड में तो कंडक्शन हो गया, लेकिन जो वाटर और एयर हैं वो कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है हीट के। तो आखिर इनमें कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट? अब इसके लिए एक्टिविटी है कि आप ये एक फ्लास्क लीजिए, फ्लास्क में पानी रखिए, उसको गर्म करिए, 2/3 भरकर उसको गर्म करिए और उसमें क्या करिए, नीचे एक कैंडल से उसको गर्माहट दीजिए और उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दीजिए। अब डालने के बाद जब गर्मी आ रही है तब देखिए कि आखिर होता क्या है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, अब इसमें क्या होता है कि जब पानी हीट होती है, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, when water is heated the water near the flame gets hot। तो जो फ्लेम के नज़दीक का पानी होता है वो गर्म हो जाता है और हॉट वाटर जो है वो गर्म होकर के ऊपर को उठ जाता है। तो फिर क्या होता है, उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लेम है, नीचे से आग जल रही है, फ्लेम दिया जा रहा है, तो यहाँ का जो पानी है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगा और उसकी जगह लेने के लिए आसपास का जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह आएगा। फिर ये पानी गर्म होगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर जो खाली जगह बनेगा, वैक्यूम बनेगा, खाली स्थान, उसमें फिर जो आसपास का ठंडा पानी है वो आएगा, फिर वो गर्म होगा, मतलब पूरी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसके कारण पूरा पानी गर्म होता है। यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया गया ताकि कलरफुल हो जाए और आपको पता चले। यहाँ भी यही प्रोसेस दिखाया जा रहा है। यहाँ भी देखिए यही प्रोसेस है कि नीचे से पानी ऊपर गर्म होकर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से या साइड से ठंडा पानी इधर को आ रहा है, फिर ये गर्म हो रहा है, फिर ऊपर। तो इसमें जो है वो पानी का मूवमेंट हो रहा है। अब है दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स, जैसे मैंने बताया कि जब तक पानी पूरा गर्म नहीं होता है तब तक यही प्रोसेस चलता रहता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन। कंडक्शन अभी आपने देखा, अब ये नई चीज़ आ गई कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन जो है
वो एयर वाटर दोनों में होता है। इससे पहले हमने देखा था कि सॉलिड में कंडक्शन का काम होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब हीट एयर में कैसे ट्रेवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और धुआं किस तरफ जाता है, किस तरफ जाता है धुआं, ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होता है। आपको पता है कि पानी का ट्रांसफ़र हमेशा कैसे होता है, हॉट टू कोल्ड, पानी का नहीं हीट का ट्रांसफ़र हॉट टू कोल्ड होता है। इसीलिए धुआं जब गर्म हुई तो वो ऊपर कोल्ड की तरफ ऊपर जाएगा और उस जगह को जो आसपास की हवा है वो भर देगी। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, ये हो गया। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेज, मैंने बता दिया। एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, तो आसपास की हवा जो है इसका स्थान लेने के लिए आ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीट, इस तरह से पूरी हवा गर्म हो जाती है। अब फिर एक एक्टिविटी है, यहाँ पे कैंडल लीजिए और उसके ऊपर क्या है, हाथ रखिए, ठीक है। और क्या एक हाथ जो है आप साइड में रखिए फ्लेम के, तो आपको कौन से हाथ में गर्मी महसूस होती है, आप बताइए। आपको किस हाथ में गर्मी महसूस हो। ऑब्वियसली जो ऊपर हाथ है उसमें हमें गर्मी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ से गर्मी जो है ये ऊपर की ओर जाएगी, इधर नहीं आएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। और यहाँ की जो ठंडी एयर है ये फिर यहाँ आएगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ गर्मी महसूस होगी, आसपास कम गर्मी महसूस होगी। तो नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, तो इस तरह से कन्वेक्शन के द्वारा जो ऊपर की हवा है वो गर्म होती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम्स फील्स हॉट, इसीलिए जो हाथ जो ऊपर है वो गर्मी महसूस करती है, जो कि बगल में है वो गर्मी नहीं महसूस करेगी, उतनी गर्मी महसूस नहीं करेगी। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन, अब क्या है, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया होती है वहाँ पर। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, अब वाटर और लैंड दोनों हैं, दोनों का अपना अपना नेचर है। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी जो है वो धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज, अब धरती गर्म हो गई, लैंड गर्म हुआ तो वहाँ की एयर भी गर्म हो गई और वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी तो वहाँ जो सी कोस्ट है चूँकि, इसलिए वहाँ की समुद्री हवा जो है वो इसकी तरफ रश करेगी, दौड़ेगी ठंडी हवा, और फिर वो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर ठंडी हवा फिर आएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, इसको कहते हैं द एयर फ्रॉम द सी, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, इसको कहते हैं सी ब्रीज, समुद्री हवा। ब्रीज मतलब हवा, तो जो भी समुद्र से हवा लैंड की तरफ आती है उसको कहते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, इसीलिए जो समुद्र के किनारे जो घर बनते हैं ना उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो है समुद्र की तरफ दी जाती है, ताकि दिन भर ठंडी ठंडी हवा आती रहे। अब ठंडी हवा क्यों आती है, ये आपने इस प्रोसेस से समझा कि ज़मीन की हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, इसलिए समुद्र की ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आती है, उसकी जगह लेने के लिए आती है। अब रात में क्या होता है, रात में उल्टा होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रात में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, मैंने पहले बताया कि वाटर जो है वो धीरे से ठंडा होता है, तो रात में क्या होता है कि जो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, तो फिर जो ठंडी हवा है वो ज़मीन की ठंडी हवा वो सी की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि सी जो है वो गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हुई और जल्दी ठंडी भी हो गई, लेकिन सी जो है वो धीरे से गर्म हुआ लेकिन ठंडा भी धीरे से हुआ, तो रात में सी के आसपास गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए गर्माहट से वहाँ की हवा ऊपर उठती है और लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अब है व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हम धूप में आते हैं हमें गर्मी लगती है।
हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच, अब वहाँ से सन से हीट हमें लग रही है ज़मीन पर, तो वो कैसे ट्रेवल करती है, कैसे हमारे तक पहुँचती है। क्या इसमें कंडक्शन होता है या कन्वेक्शन होता है? नहीं, कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तो तभी ये कन्वेक्शन या कंडक्शन होगा। लेकिन कोई मीडियम नहीं है, इसलिए कन्वेक्शन या कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो सन है वो हमसे काफ़ी दूर है और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वैक्यूम है। सन और अर्थ के बीच में काफ़ी खाली स्थान है जिसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो इसीलिए इस तरह की गर्माहट दी जाती है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब वो कौन सा मोड है जिसमें बिना मीडियम के भी गर्माहट मिल जाती है? यहाँ देखिए, डे टाइम में कैसे समुद्र से हवा चल रही है लैंड की तरफ, और नाइट टाइम में कैसे लैंड से चल रही है समुद्र की तरफ। कूल, हॉट, ये सब है। अब है ये, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब ये हो गया रेडिएशन, एक तीसरा हो गया। आपने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, अब तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो तीसरा, सॉलिड में कंडक्शन पढ़ा, लिक्विड और गैस में आपने कन्वेक्शन पढ़ा। अब है ये सूरज की जो हीट आती है हमारे तक, वो आती है रेडिएशन से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मैंने बता दिया कोई मीडियम की जरूरत इसके लिए नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, नहीं भी हो तब भी ये अपना काम करता है। व्हेन वी सिट, अब इसका एग्जाम्पल ये दिया है कि हीटर के सामने हम बैठते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? जबकि हमारे और हीटर के बीच में क्या है? एयर है, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है ना। तो कंडक्शन तो यहाँ होता ही नहीं है, कन्वेक्शन भी नहीं होता, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता है रेडिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर रेडिएशन होता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट बाय दिस प्रोसेस रेडिएशन, है ना। तो गर्मी हमें रेडिएशन से मिलती है। और हॉट यूटेंसिल जो है वो भी फ्लेम से उतार कर रखा जाता है, तो ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, वो भी क्या किससे करता है? रेडिएशन। ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में इनका यूज है कि ये डे टू डे लाइफ में रेडिएशन या कंडक्शन या कन्वेक्शन से का क्या क्या यूज है, इसको हमें याद रखना है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारा शरीर भी जो है वो सराउंडिंग को हीट देता है या उससे रिसीव करता है, वो भी प्रोसेस जो है वो भी रेडिएशन के थ्रू ही होता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितना भी हॉट गर्म चीज़ें हैं, गर्म वस्तुएं, वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्ट, अब ये है कि किसी भी चीज़ पे जब हीट जिसको मिलेगी वो इसको किस तरह से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो है ना, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को आगे ट्रांसमिट भी कर देगा, है ना। कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा उसी समय, मतलब वो हीट आई और चली गई, उसने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को पार्टली उसको दूसरे आगे भाग तक भी पहुंचा देगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द, और जैसे ही उसको हीट को एब्जॉर्ब किया तो उस वस्तु का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगी। अब इसमें है काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। दूसरा एक इसके ऊपर थोड़ा देखिए कि आप अम्ब्रेला लेकर के सन में क्यों जाते हैं। ये है अम्ब्रेला जो है वो काले रंग का होता है और अम्ब्रेला जो है वो हीट को सोख लेता है, तो हमारे तक वो गर्मी आने नहीं देता है, तो इसलिए हम अम्ब्रेला लेकर के सन खुले धूप में जाते हैं। अब है कि किस किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं समर में और विंटर में। तो समर और विंटर में जो कपड़े पहनते हैं उसका कारण है, यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र का बहुत बड़ा रोल है। समर में हम पहनते हैं हल्के रंग के कपड़े, है ना, क्योंकि वो लाइट को ट्रैप नहीं करती, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है और उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, और इस कारण से हमारे को जो है गर्मी कम लगती है। लेकिन जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनको हम विंटर में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमें गर्माहट मिलती है और हम
इसको सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं। अब इसके लिए एक एक्टिविटी उन्होंने 3 वाली दी हुई है। 2 कैन ले लो, एक को ब्लैक से पेंट कर दो, एक को वाइट से पेंट कर दो, दोनों में समान मात्रा में पानी डाल दो और उसको 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से धूप में छोड़ दो। धूप में छोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर आपके हिसाब से तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को ले लेता है। ब्लैक कलर जो है वो हीट को ले लेता है और जो वाइट कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इस कारण से इसमें जो है वो गर्माहट ज़्यादा होती है और इसमें गर्माहट कम होती है। अब क्या एब्जॉर्ब ही करता है ये या इमिट करने में भी ब्लैक कलर आगे है? तो हाँ, इसके लिए भी एक प्रयोग देख लेंगे कि इमिट करने के लिए ये वाला प्रयोग देखते हैं कि वही वाले 2 कैन लेते हैं, एक सफ़ेद और एक ब्लैक कलर से रंगे हुए, और दोनों में गर्म पानी होता है। इस बार क्या करते हैं हम, इसको गर्म पानी को जिसका बिल्कुल एक ही टेम्परेचर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि दोनों के पानी के टेम्परेचर में समानता नहीं, अंतर हो गया। जो ब्लैक कलर से रंगा हुआ कैन है वो ज़्यादा ठंडा हो गया, जो सफ़ेद से रंगा वो कम ठंडा। इसका मतलब है कि ब्लैक कलर जो है टेम्परेचर को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करता है और ज़्यादा इमिट भी करता है, लेकिन जो वाइट कलर है वो टेम्परेचर को कम एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे छोड़ता है। तो इस एक्टिविटी से ये पता चल गया कि हमें वाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में और डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए विंटर में। अब यहाँ ये बॉक्स है, बॉक्स में देखते हैं, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। अपने घर में हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कोल जलाते हैं, वुड जलाते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? क्या ऐसा घर बनाना पॉसिबल है जो गर्मी और सर्दी से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे? दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप लेयर ऑफ एयर। हम अगर इसकी दीवार ऐसी बना सके जिसके दो दीवार के बीच में एयर की लेयर जो है वो ट्रैप हो जाए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ईंट इस तरह की हो जो हॉलो हो, मतलब बीच में खाली स्थान हो जिसमें हवा हो, तो फिर क्या होगा, ऐसा घर जो है वो हीट से अनअफेक्टेड होगा। ना तो बाहर की गर्मी अंदर जाएगी, ना अंदर की गर्मी बाहर जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम विंटर में वुलन क्लोथ पहनते हैं। ऊल जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ऊल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और उसके बाद क्या है, देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द ऊल फाइबर। दिस इज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। अब इसको अच्छी तरह समझिए, इसमें 2 कारण हैं। एक तो यह है कि ऊल खुद ही अपने आप में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को पास नहीं होने देती। उसके बाद क्या होता है, जो ऊल फाइबर होते हैं उनमें एयर, हवा जो है वो फंस जाती है, हवा होती है। हवा भी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हवा और ऊल दोनों मिलकर के अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देते और बाहर के ठंडे टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देते। तो इस तरह से इसको पहन के हम काफ़ी गर्माहट महसूस करते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें चॉइस दिया जाए कि आपको 2 पतले पतले ब्लैंकेट दिए जाएंगे और एक अलग से एक मोटा ब्लैंकेट दिया जाएगा, तो आप सर्दी से बचने के लिए क्या लेना पसंद करोगे? तो इसमें बस एक हिंट दिया हुआ है कि रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स के 2 ब्लैंकेट के बीच में एयर की लेयर होगी। बस इसी हिंट को पकड़ लेना है हमें कि जो डबल ब्लैंकेट होगी, 2 ब्लैंकेट होगी, तो उनके बीच में एयर की लेयर होगी जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या होगा,
कि एक तो ब्लैंकेट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और उन दोनों के बीच में जब एक के ऊपर एक लगाकर हम उसको ओढ़ेंगे तो उनके बीच में हवा होगी, वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसके कारण हमारे बॉडी की जो गर्माहट है वो बनी रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, और बाहर की जो ठंडक है वो भी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उसे ऊन और एयर दोनों को पास करना है, जो कि संभव नहीं है। लेकिन जो एक ब्लैंकेट हम मोटा ओढ़ेंगे तो उसमें एयर की कोई लेयर नहीं होगी, तो वो उतनी गर्माहट नहीं देगी। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है। अब हम जरा कीबोर्ड की ओर देखते हैं। कीबोर्ड को फिर से एक बार देख लेते हैं। सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल तो आपको पता है कि दो तरह के स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। थर्मामीटर का स्केल होता है जिस पे सेल्सियस स्केल में 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज होता है टेम्परेचर का। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर एंड, गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफ़र का तरीका, जो कि सॉलिड में होता है। कंडक्टर वो हो गया जो अपने आप के अंदर से अपनी हीट को पास थ्रू होने के लिए अलाउ करते हैं, गुजरने के लिए अलाउ कर देते हैं। जैसे कि मेटल सारे हो गए, आपको एल्युमिनियम है, ब्रास है, स्टील है, ये सारे कंडक्टर में आते हैं। आगे है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जो कि लिक्विड और गैस में होता है। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ें हैं जो अपने से हीट को गुजरने नहीं देती है। प्लास्टिक है, लकड़ी है, रबर है, पेपर हैं, ये सारे इंसुलेटर में आते हैं। उसके बाद है लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज में होता है जो लैंड की कूल एयर होती है, वो समुद्र की तरफ रात को जाती है, उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ज़मीन की हवा, ठंडी हवा जो समुद्र की तरफ जाती है, ये लैंड ब्रीज जो होती है वो रात को बहती है। अब है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? वो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक तरीका है, जिसमें हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए इसमें, नो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मीडियम के भी काम चल जाता है। उसके बाद है सी ब्रीज। सी ब्रीज जो है वो हो गई समुद्री हवा, द कूल एयर ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे। दिन के समय में जो ठंडी हवा समुद्र से लैंड की ओर बहती है, उसको सी ब्रीज कहते हैं। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो टेम्परेचर कहलाता है। और थर्मोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए यूज़ होता है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वाले को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।